नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। आज के समय में केमिकल फर्टिलाइजर के अंधाधुंध प्रयोग के कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति, संरचना और सूक्ष्म जीव विविधता पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे में नेचुरल और ऑर्गेनिक कृषि की ओर रुझान बढ़ना स्वाभाविक। वर्मी कंपोस्ट एक प्रमुख ऑर्गेनिक खाद है जिसे केंचुओं द्वारा जैविक कचरे को विघटित कर तैयार किया जाता है। यह न केवल भूमि की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है बल्कि किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय का साधन भी बन सकती है। आज का हमारा प्रोग्राम वर्मी कंपोस्ट की मिट्टी को उपजाऊ बनाने की उपयोगिता और इसके व्यावसायिक महत्व पर आधारित है। हर बार की तरह से इस बार भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि विषय के महत्व को समझ सकें और इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तमाम अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में वर्मी कंपोस्ट की अत्यंत प्रभावी भूमिका हो सकती है। आइए एक नजर डालते हैं कि वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से मृदा में किस किस तरह के सुधार संभव हो सकते हैं। इस शर्त से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वर्मी कंपोस्ट से मृदा को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। यह नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है। यह मिट्टी की जल धारण क्षमता को भी काफी बढ़ाता है। वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से भूमि की भौतिक संरचना में भी सुधार होता है और जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, यह मृदा के सूक्ष्म जीवों की संख्या और उनकी क्रियाशीलता को भी बढ़ाने में मदद करता है। ये पोषक तत्वों को घुलनशील रूप में उपलब्ध करवाने में सहायक होते हैं। यह मिट्टी के पीएच को संतुलित करने में भी अहम भूमिका निभाता है। यह अम्लीय और क्षारीय मृदा को संतुलित करता है। वर्मी कंपोस्ट में मौजूद प्रमुख पोषक तत्वों की औसत मात्रा के बारे में भी इस क्रम में बता देते हैं। इसमें नाइट्रोजन 1.5 से 2%, फास्फोरस 0.9 से 1.5%, पोटाश 0.5 से 1.2%, कैल्शियम 0.4 से 0.7%, मैग्नीशियम 0.3 से 0.6%, कार्बनिक कार्बन 9 से 18% तथा C और N का अनुपात 15 से 20% तक होता है। बताने की जरूरत नहीं कि केमिकल फर्टिलाइजर की तुलना में यह कहीं अधिक पोषण मिट्टी को उपलब्ध करवाने में सक्षम है। यह जैविक खाद न केवल पोषक तत्वों का भंडार है बल्कि यह पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले हार्मोन जैसे ऑक्सिन, साइटोकिनिन भी उत्पन्न करती है। अगर किसान भाई चाहें तो वर्मी कंपोस्ट उत्पादन से न सिर्फ अपने खेतों की भूमि को सुधारते हुए अधिक स्वस्थ बना सकते हैं बल्कि इसे आय के एक नए स्रोत के तौर पर भी विकसित कर सकते हैं। कृषि से जुड़ी आय में विविधता लाने के लिए वर्मी कंपोस्ट उत्पादन एक सशक्त विकल्प बन सकता है। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान, महिला सेल्फ ग्रुप तथा बेरोजगार युवा इसके जरिए बिना अधिक निवेश और मेहनत के अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके कई फायदे गिनाए जा सकते हैं जिनमें कृषि कचरे का पुनः उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ यह भी बता दें कि स्थानीय बाजार में वर्मी कंपोस्ट की मांग तेजी से बढ़ रही है। इतना ही नहीं, यह उद्यम शुरू करने के लिए सरकारी सहायता एवं सब्सिडी भी हासिल की जा सकती है। आगे बढ़ने से पहले वर्मी कंपोस्ट उत्पादन की प्रक्रिया पर चर्चा कर लेते हैं। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री के बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है। इनमें केंचुए, गोबर, खासकर सड़ा हुआ गाय का गोबर, सूखी पत्तियां, फसल अवशेष, किचन वेस्ट महत्वपूर्ण है। यह ध्यान रखें कि वर्मी कंपोस्ट उत्पादन का काम किसी छायादार स्थान या शेड में किया जाना चाहिए। अब इसकी उत्पादन तकनीक और विधि पर भी चर्चा कर ली जाए। बेड मेथड को वर्मी कंपोस्ट बनाने की सबसे लोकप्रिय और सरल विधि कहा जाता है। इसमें भूमि पर ईंटों से 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 0.5 मीटर का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। दूसरी ओर टैंक विधि या पिट मेथड है जिसमें सीमेंटेड टैंक में वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है।
इसमें जल जमाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसकी चरणबद्ध उत्पादन प्रक्रिया को भी समझ लें। वर्मी कंपोस्ट के लिए तैयार शेड में जमीन को समतल कर लें और नमी बनाए रखें। नीचे बालू या रेत की परत बिछाएं, उस पर गोबर तथा कचरे की 6 से 9 इंच मोटी परत डालें, उसमें केंचुए छोड़ें। 1 क्विंटल गोबर के लिए लगभग 1 किलो केंचुए होने चाहिए। इसे जूट बोरी से ढक दें और समय समय पर नमी बनाए रखें, यानी कि 40 से 50% तक नमी रहनी जरूरी है। इस प्रकार 40 से 50 दिनों में वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। तैयार वर्मी कंपोस्ट को छानकर पैक करें, केंचुओं को अलग बैच के लिए अलग करें। तैयार खाद को बोरे में भरकर भंडारित करें या बिक्री करें। इसके उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्रियों में केंचुए 20 से 25 किलो, जिनकी कीमत 3000 से 5000 तक आती है। शेड टैंक का निर्माण जो 10,000 से 20,000 तक का खर्च है। कचरे व गोबर की व्यवस्था जिससे जो स्थानीय स्तर पर आराम से उपलब्ध हो सकती है। जूट बोरी, छन्नी आदि जिस पर लगभग 1000 रुपए का खर्च। इस प्रकार कुल प्रारंभिक निवेश 15 से 30,000 तक हो सकता है। वर्मी कल्चर के एक उद्यम के रूप में लागत लाभ को भी समझना इस क्रम में जरूरी है। लाभ की गणना वार्षिक आधार पर 1 यूनिट के लिए कैसे की जाती है, अब आपको आगे बताते हैं। 1 साल में 1 यूनिट से 5 से 6 टन वर्मी कंपोस्ट प्राप्त हो सकता है। इसका बाजार मूल्य 5 से 10 रुपए प्रति किलो तक मिल जाता है। इस प्रकार कुल बिक्री 30,000 से 60,000 रुपए तक की होती है, जिस पर खर्च यानी कि जिसमें कि श्रम, पैकिंग आदि का खर्च शामिल है, 10,000 से 15,000 रुपए तक होता है। इस प्रकार शुद्ध लाभ 20,000 से 45,000 रुपए प्रति यूनिट प्रति वर्ष संभव है। यदि इसे व्यावसायिक स्तर पर किया जाए तो कई यूनिट बनाकर 1 लाख से अधिक की वार्षिक आय भी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए उपलब्ध सरकारी सहायता और प्रशिक्षण का भी लाभ उठाया जा सकता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, आत्मा कृषि विज्ञान केंद्र आदि संस्थाएं वर्मी कल्चर के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करती हैं। इतना ही नहीं, कई राज्य सरकारें 50 से 75% तक की सब्सिडी भी देती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।